ये कह रहा हूँ कि इस बार फैसला मेरी जबान करेगी, वो भी खा के। हाँ खा और यहाँ से दफा हो चल। रुक जा छोटे, ये छोटे खाना तो जरूर खाएगा, लेकिन वो खाना नहीं जो आपने और पापा ने चीटिंग करके बदला है। अब छोटे वो खाना खाएगा जो मैंने बनाया है अपने हाथों से। ये खाओ छोटे। इलायची जी, हम अंदर आ जाए? आइए। इलायची जी, वो देखिए, अगर आप मेरी शर्त वापस लेने के लिए बोलने आए हैं तो आप अपने पैरों को कष्ट मत दीजिए, आप जा सकते हैं यहाँ से प्लीज। इलायची जी, आप हमसे क्यों नाराज हो रही हैं? हम तो हमेशा आपका साथ देते हैं ना। हाँ, पता है कितना साथ देते हैं आप। नहीं इलायची जी, वो हम ये बताने आए थे कि आपने जो शर्त रखी है ना छोटे के साथ, आप वो शर्त जीतेंगी किसी भी हाल में, पक्का प्रॉमिस। आपको मेरे टैलेंट पे सच में इतना विश्वास है? जी इलायची जी, वो उस बारे में हम कभी और बात कर लेंगे। फिलहाल आपको ये शर्त जितानी है इलायची जी, आपका प्यार होने के नाते, मतलब आपका दोस्त होने के नाते। इलायची जी, हमारे पास एक प्लान है। हम क्या करेंगे, जो आप खाना बनाएंगी ना उसकी जगह हम बढ़िया वाला होटल का खाना ले आएंगे और वो रख देंगे, और लोगों को ये लगेगा, मतलब छोटे को ये लगेगा कि आपने वो खाना बनाया। आप समझी? जी जी। खुद तो मतलब शराफत का सर्टिफिकेट लेके घूमते हो, और मुझे क्या कर रहे हो? चालू बंदे की पुड़िया थमा रहे हो। आप हाँ, भले ही मैं शक्ल से शरारती दिखती हूँ, लोगों को परेशान करती हूँ, लोगों का बैंड बजाती हूँ, लेकिन इस बार जो छोटे ने बोला है ना, वो बात मेरे दिल पे छप चुकी है। अरे यार, अब तो ना उंगली टेढ़ी होगी ना ही डब्बा उल्टेूंगी, बस। लेकिन घी जरूर निकलेगा। पता है कैसे? ईलू की मेहनत से। और ये 1000 रुपए की शर्त है ना, वो तो पूरी होके रहेगी, और जो मैंने एक बार ठान लिया सो ठान लिया। जी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं, जाइए अब यहाँ से। मदद करेंगे। आजा आजा। अरे संजू, हाँ एक पाव जलेबी ले आइए। क्या कहा इलायची ने? सेठ जी, वो हाँ वो अरे बताना जल्दी है। वैसे ही जो है मेरा जो है दिल एकदम मुंह के किनारे बैठा हुआ है। बता। सेठ जी, उन्होंने मना कर दिया। क्या मना कर दिया? मना कर दिया क्यों? सेठ जी, उन्होंने ये कहा कि छोटे ने जो भी उनके बारे में कहा वो उनके दिल पे लग गया है, और अब उनकी इज्जत का सवाल है, और वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरे अपनी इज्जत का है, जब बाप ही जिंदा ना रहेगा तो अपनी इज्जत का क्या करेगी? समझना। सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा मत बोलिए प्लीज। तो कैसी बातें करूं बता। अरे ये मैं खून पसीने की कमाई को मैं मालिश के पसीने में बहा दूं? अरे 1000 रुपए रोज छोटे को इनाम में दे दूं? अरे मैंने कभी मुगलिया दरबार खोल रखा है क्या? सेठ जी, हमारे पास इसका भी हल है। सुन, पहले मैं तुझे बहुत सीधा साधा समझता था, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके तेरा रूप नजर आ रहा है मुझे। अरे अब तो तुझे अपनी दुकान पे छोड़ने में भी डर लगेगा। तुझे अपनी दुकान छोड़ कर जाऊंगा तो मुझे हमेशा शक रहेगा कि कहीं तू मेरी दुकान अपने नाम कराने का हल ना ढूंढ ले। नहीं सेठ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बस आपको ये कह रहे हैं कि हमें इलायची जी को बताने की जरूरत ही नहीं है। हम उन्हें बिना बताए ये प्लान पूरा कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं? आपको बस किसी भी बहाने से उन्हें रसोई से बाहर बुलाना है, और उसके बाद हम चुपके से अंदर जाएंगे और वो खाना बदल देंगे। आप समझ रहे हैं सेठ जी? पहले ना बता सकता था तू ये सब है? आगे दूसरी बातें बता रहा है पटर 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 करके। सुन, अब थोड़ी सांस में सांस आई। सुन, जल्दी जाके खाना बदलने की तैयारी कर, और इलायची को बाहर कैसे बुलाना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जी जा। जी सेठ जी। जा। अरे क्या कर रहा है तू? सॉरी सेठ जी। तू मुझे ही बदल देगा मुझे लग रहा है। सॉरी। चल। छोटे, ये खाना मैंने बहुत प्यार और मेहनत से बनाया है। तुम मार्क्स देने से पहले सारी बातें ध्यान में रखना प्लीज।
ये खाना है? कसम से कह रहा हूँ सेठ जी, ऐसा खाना लग रहा है मुझे जैसे नदी का जो कीचड़ है ना वो मेरे मुंह में ठूस दिया है। कहाँ ठूकूं इसको? हो गई तसल्ली तुझे? डुबो दिया आपने बाप का नाम। पूरा चांदनी चौक मुझसे दवाई के पैसे मांग रहा है। कितनी बार कहा कि खाना बनाना तेरे बस की बात ना है। मैं तो भाग्य फूट गए। पर पापा मैंने ट्राई तो किया ना। अरे बाकी की खुराफातों में कभी फेल ना हुई तू, लेकिन खाना बनाने के मामले में फेल हो गई। इसमें पास होकर ना दिखा पाई है। अरे क्यों फालतू में डांट रहे हो? क्यों डांट रहे हो इसको? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है सेठ जी, कुछ काम की तो वैसे ना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसको जेल में बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा खाना मुजरिमों के लिए बनाया जाता है, वो भी खतरनाक वाली। 2 मिनट में लग जाएगी। काऊ कली बुला के ले जाए इसको, घर के खाने के लायक ना है। लेकिन ये सबसे पहले इसको धक्के दे के घर से बाहर निकालो। ये कुछ काम की ना है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ये कलंक की लगाई मैं कह रही हूँ माथे पे। बस छोटे, बस। जी खाना बनाने जा रहे हैं क्या? पंचम! ये तूने क्या किया? अरे वो मर गया। सेठ जी, अभी मैंने इसे मारा नहीं है, अभी मैं इसे मारूंगा। अबे क्या हुआ? सब दाल में नमक ज्यादा हो गया। इस बात का बदला लेगा भाई, ना रात में सोने देना दिन में। कूट के रख दिया। साले तू है? ना मैं ना हूँ, ये तो स्वर्ग की अप्सरा है जो अभी भी स्वर्ग से उतरी, जिसे तू वापस स्वर्ग भेजने की तैयारी कर रहा है। अबे यार पिंटू, मैंने बहुत बुरा सपना देखा यार। छोटे जो है ना इलायची जी की बेइज्जती कर रहा था, और हमसे ना इलायची जी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, और हम देर टनाटन छोटे को धो रहे थे। अबे कौन सी तेरी सगी हो रखी वो जो तुझसे उनकी बेइज्जती बर्दाश्त ना हो रही है? बोल ना, अब बोल, मुंह में दही जम गया? अबे वो हमारी दोस्त है यार। अच्छा वो दोस्त है, अब मैं तेरा दुश्मन हो रखा हूँ जिसकी बेइज्जती करके तेरा 1.5 लीटर खून बढ़ जाता है। अब वहाँ छोटे ने इलायची जी की जरा सी बेइज्जती कर दी, वो भी सपने में, तो तेरा खून खोल गया। अबे तू क्या बकवास कर रहा है यार? समझ, इलायची जी एक लड़की है भाई। तू ना समझ रहा है, मैं भी तो पौने टाइम लड़की रहता हूँ। अबे चुप कर यार, मुझे कोई अपनी चिंता नहीं है, समझ रहा है? एक तो इलायची जी का समझ में नहीं आ रहा कि ये किस बात की जिद पे अटक गई है वो। अरे यार, उन्हें बोला कि बाहर से खाना ले आते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, शर्त जीत जाएंगे, लेकिन नहीं, सुनी नहीं रही, अपनी करने पे लगी हुई है। अब तू सब ये चिंता करना छोड़ दे भाई, अब आदत डाल ले। क्या ना कि ऐसे किस्से तो होते ही रहेंगे, अब ये तो चलता रहेगा। देख भाई, मेरी बात सुन, अब चाहे जो भी हो जाए, हम इलायची जी को ये शर्त जिता के ही रहेंगे। इसमें लिखा है दूध से पनीर बनाने के लिए उसको फाड़े। कैसे फाड़ेंगे तो नहीं लिखा है यार। अरे इलायची तू क्यों फिक्र कर रही है? ना, मैं हूं ना। ना ना मुझे मत बताओ, मैं खुद करूंगी इस बार सब कुछ। अरे इलायची ये क्या कर रही है? दूध फाड़ के पनीर बना रही हूँ। वो क्या है ना, घर का पनीर ज्यादा स्वाद होता है। हाय राम, मेरा भाग्य फूट गया। हर बात में इमोशनल मत हुआ करो। अरे इलायची, दूध को ऐसे नहीं फाड़ा जाता बेटा। खैर वो मैं तुझे बाद में सिखाऊंगी, और दूध का ऐसे नहीं फाड़ना है, जरूरत ही नहीं है। ये रहा पनीर, है इसे हम डाल देते हैं। चल आगे मैं बताती हूँ। 1 मिनट, नहीं, ये क्या करा? चीटिंग मत क्या करो मम्मी, हटाओ इसे। अरे नहीं यार, आप ऐसा नहीं कर सकती हो। मतलब मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, टेंशन क्यों ले रही हो? इस बार मैंने सब कुछ सही से किया है, कोई गड़बड़ नहीं होगी, पक्का, ठीक है? अरे करो, अरे इलायची मर गया। इलायची, तेरे पापा क्यों चिल्ला रहे हैं? चल तो चल, हाँ। चल जल्दी देखते हैं। चल जल्दी। पापा, इलायची पापा, क्या हो गया? अरे क्या हो गया? अरे क्या बताऊं,
मेरा पैर फिसल गया। अरे कैसे? अरे मैं बाथरूम से निकल रहा था, पैर जो है गीले थे तो फिसल गया और बहुत तेज मोच आई है। इलायची के पापा देख के चलना चाहिए था ना। हाँ, अभी सर्वर फूट जाता तो। अरे ऐसे कैसा फूट जाता? अरे मैं कोई कद्दू हूँ जो गिरते ही फूट जाता। अब पापा सुनिए, काम करिए, आप यहीं बैठिए, मैं जाके ना अंदर से गर्म पानी लेके आती हूँ, उसमें पैर डुबा के बैठ जाइएगा। अरे रसोई में मत जाइयो। मतलब मेरे पास बैठ मेरा बेटे, मेरे पास बैठ जा। अच्छा मुझे कम से मैं कह रहा हूँ तू मेरे पास बैठेगी ना तो मेरे पैर का दर्द कम हो जाएगा। पापा मैं कम से कम हल्दी का दूध लेके आ जाती हूँ। अरे ना 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 तू कहीं मत जा, तू यहीं बैठ, मेरी आंखों के सामने बैठ, मेरी आंखों से दूर मत जा। तू तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है ना बेटा। चल इलायची, तू एक काम कर, तू अपने पापा के पास बैठ, मैं तब तक खाना देख लेती हूँ, है ना? अरे करूँ तू कहीं मत जा, पता पति के दर्द से ज्यादा तुझे रसोई के काम की चिंता हो रखी है। तू बैठ, यहीं बैठ, दोनों लोग मेरी आंखों के सामने बैठो। हाँ बैठो। देखा, तुम दोनों मेरी आंखों के सामने बैठे रहे तो मेरे पैर का दर्द भी खत्म हो गया। मैं जरा दुकान में जाके कुछ हिसाब किताब देख लूं। अरे एक मिनट पापा। हाँ? हाँ? क्या घूर रहा है? सेठ जी मन में बड़ी गुदगुदी सी हो रही है। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि 1,000 रुपए रोज की तो मतलब 30,000 रुपए हो गए महीने की। तो ये बताओ मुझे, मतलब तुम अपना समझ के ये सलाह दो कि उन 30,000 रुपए का मैं करूं क्या? दुकान में लगा दूं, दुकान चकाचक करा दूं, या फ्लाइट पकड़ लूं, ट्रेन पकड़ लूं, कहीं घूमने निकल जाऊं, या चांदनी भाभी की तरह कोई गर्लफ्रेंड पटा लूं और उसमें लुटा दूं? क्या करूं मैं? मतलब छटपटा रहा हूं मैं। मेरे मन में तो ये आ रहा है कि तू एक लंबी सी रस्सी ले, है, और जब ये तेरा सपना टूटे तो उसे गले में डाल कर कहीं लटक जाइयो। ये आ रहा है। बात कर रहा है बेकार की। अरे बेटा कुछ बना खाना तो ले आ। हाँ हाँ ला बेटा। पानी भरो सेठ जी। पनीर पसंदा इलू ने बनाया है। हाँ, किसी ने भी बनाया हो। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार फैसला मेरी जबान करेगी, वो भी खा के। मतलब सेठ जी पहले मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा खाना कैसा बना। हाँ खा और यहाँ से दफा हो चल। जी क्या है? अरे मेहमान हूं, ढंग से बात कर लो। एहसान कर रहा हूँ कि खा के, मतलब इन्हीं की बेटी ने बड़ा चैलेंज किया है तो अब चल जाए मामला। चलाओ। खा खा। खैर खा रहा हूं ना। रुक जा छोटे। अब इलायची जी, आप खाने दीजिए ना उन्हें। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जीजा जी, ये छोटे खाना तो जरूर खाएगा, लेकिन वो खाना नहीं जो आपने और पापा ने चीटिंग करके बदला है। अब छोटे वो खाना खाएगा जो मैंने बनाया है अपने हाथों से। ये मेरे तो भागे फूट गए। अच्छा तो सेठ जी मामला ये है, मतलब इसलिए चौड़े हो रहे थे हैं? जल्दी खा, जल्दी दफा हो ले। अब पोल खुल गई, इतना सा रह गया मुंह। इलू खाना बदलने वाली सेल्फी। खाओ छोटे। शर्त ये थी
कि मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाओगे। अब जैसा भी हो, यही है मेरी मेहनत। खाओ। छोटे सुन, ऐसा है 1,000 रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं। तू अगर 1000 में से एक बिंदी हटा दे तो 100 रुपए मैं तुझे रोज दे दूंगा। हाँ। अरे सेठ जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? वो आपके इतने पक्के वाले दोस्त हैं, मतलब ऐसे थोड़ी ना, ऐसी शर्तों को गंभीरता से नहीं लेते सेठ जी। क्यों? बिल्कुल। अरे तेरे मुंह में पूरे घी का डब्बा छन। सेठ जी पंचम। सेठ जी, सेठ जी मैं 1 सेकंड रुक जाओ सेठ जी। पनीर तो ले लूं मैं, कसम से कह रहे हैं। मतलब कमाल हो गया। देखो दिल से बात कहूं, वैसे मैं झूठ बोल जाता, लेकिन बात इलायची की है। मतलब दिल से बनाया, मेहनत से बनाया, और कसम से कमाल का बनाया है। पनीर तो ऐसा सॉफ्ट है, मतलब इतना मुलायम है कि मेरी जीभ अंदर ठुमके लगा रही है, नाच रही है। मैं पहले खाऊंगा फिर बता रहा हूँ। सेठ जी, क्या कर दिया तुमने? ऐसे मसाले डाले नाप के, जैसे 10 साल से खाना बना रही हो। सेठानी, आरती उतार लो बेटी की। कसम से बहुत बढ़िया खाना बनाया, मजा आ गया। तू सही कह रहा है। तुझे तेरी कैंची की कसम है, बता दूं? दिल से कह रहा हूँ, कैंची की कसम। तुम एक निवाला खा के देख लो, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मेरा ना खाना, खा के देखूं। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। खा। मेरे तो भागे खुल गए। सेठ जी एक बात कहूं, आज मैं मान गया कि अपनी इलायची हर चीज में बेस्ट है। अरे तालियां बजा लो। इलायची बेटा, जब तू इतना अच्छा खाना बना सकती थी तो फिर हम सबको किस बात की सजा दी तूने, ये बता। आपको पता है पापा, ये सब सीखने में कितनी मेहनत लगी है। आखिर आपके 1000 रुपए का सवाल था। और वैसे भी आपकी इलायची कभी थोड़ी ना पीछे हटती है ना? मैं ना 5-6 घंटे लगातार अलग अलग वीडियोस देखी है खाना बनाने की, और उसके बाद रसोई में जाके प्रैक्टिस भी की थी, तब जाके बना ये सब। इलायची बेटा, तूने तो आज मेरी छाती चौड़ी कर दी। आई लव यू बेटा। आई लव यू पापा। जीजा जी, आपसे तुम्हें 1.25 से। यार ये समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है यार, समझ में ही नहीं आ रहा। जीजा जी छत पर हैं? आइए इलायची जी, बिल्कुल जीजा जी छत पर हैं, लेकिन जीजा जी का दिमाग जो है ना, वो चक्कर खा रहा है इधर उधर। मैं समझ गई। आप यही सोच रहे होंगे ना कि एक अकेली लड़की में इतने सारे गुण कैसे हो सकते हैं? वो क्या करे, ये तो भगवान जी का कर्म है, देन है। नहीं इलायची जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, भगवान जी की ही देन है। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि एक इंसान इतने कम समय में इतना बड़ा चमत्कार करके दिखा दे। बात हजम नहीं हुई। मैं कुछ समझी नहीं, मतलब क्या? नहीं इलायची जी, हम ये सोच रहे थे कि जिस इंसान के हाथ का खाना खा के पूरा चांदनी चौक दवा खाने के आगे लाइन लगा रहा था, अब वो संजीवनी बूटी जैसा खाना बना रही है। मतलब आप मेरी मेहनत पे डाउट कर रहे हैं जीजा जी? नहीं इलायची जी, हम आपकी मेहनत पर बिल्कुल भी डाउट नहीं कर रहे हैं। हम बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने ये मेहनत किस जुगाड़ में लगाई है। आप समझ रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा। बताया तो था भी नीचे, मैंने बुक्स पढ़ी हैं,
खाने बनाने की जो ये वीडियोस होती हैं वो देखी, फिर पूरा टाइम प्रैक्टिस की। अच्छा, क्या बात है इलायची जी, पूरा टाइम आपने प्रैक्टिस की। हाँ, तो आपके कमरे में आपके बिस्तर पर आपका भूत करवटें बदल रहा होगा, क्योंकि शाम के समय बदहजमी के कारण हम गुसल खाने गए थे और हमने आपको सोते हुए देखा था। जीजा जी, आप मेरे कमरे में क्यों झांक रहे थे? जी वो हम ये देख रहे थे इलायची जी की मतलब सब ठीक है ना, बस नहीं आप हंस रही हैं। अरे यार, मैं मतलब इलायची एक बार को जुगाड़ को छोड़ सकती है, लेकिन जुगाड़ इलायची को छोड़ दे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जी याद है आपने मुझे एक आइडिया दिया था खाना बदलने का? हाँ? बस सेम टू सेम आइडिया मैंने भी अप्लाई कर दिया। मुझे पता था पापा ना आपको मतलब एकदम ही बेकार से बहुत ही सस्ते से ढाबे में भेजेंगे सब्जी लेके आने के लिए, लेकिन मैं सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट से सब्जी लेके आई बदलने के लिए। इलायची जी आप तो बड़ी शरारती निकली। I know। अरे यार देखो यार जी, मतलब अपनी नाक के चक्कर में मैं पापा का नुकसान तो नहीं कर सकती ना। नहीं इलायची जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सेठ जी का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं क्या कह रही थी कि इस खास मौके पर एक केक हो जाए, मेरे हाथ के बने हुए स्पेशल लड्डू। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी। अरे री मैं तुम्हारी री मरी री मेरी मैया, अरे मैं कुछ होता तैया। अरे री अबे ओए, तुम्हारी री। क्या कर रहा है? सिर में घुसने के लिए सुरंग बना रहा हूँ। क्या कर रहा है? अबे दिख ना रहा है, सिर खुजला रहा हूँ। अबे यार बकवास मत कर। अच्छा सुनना भाई, प्लीज कुछ खिला दे यार, बड़ी भूख लगी है। गोभी के पराठे खिला दे यार भाई। अबे गोभी का नाम ना ले, सोने के भाव हो रखी गोभी। चल तू कह रहा है तो फिर मूली के बना देते हैं तेरे लिए। अबे पागल है क्या, मूली के पराठे नहीं खाने यार, फिर दुकान में नहीं बैठा जाता, तू समझ नहीं रहा है। अबे गैस हो जाती है यार। अरे तो अच्छी बात है भाई, दुकान के बाहर बोर्ड लगवा दियो कि यहाँ पे गैस सिलेंडर भरे जाते हैं सस्ते में, तेरा बिजनेस डबल हो जाएगा। फालतू बातें करने में ना बहुत साले एक्सपर्ट है, चुपचाप कुछ अच्छा बढ़िया सा खिलाना, पनीर की सब्जी बना देना। ओ भाई पनीर का तो सोचिए मत, बहुत महंगा है पनीर। पनीर के चक्कर में तेरे गुर्दे बिक जाएंगे, समझा? आलू बना रहा हूँ, खाने हैं तो खा, नहीं भाड़ में जा। जो भी है बना दे। पता नहीं साला कहाँ से ये घटिया जगह से खुजली बिक ले आया, खुजला खुजला के परेशान है। अबे यार बकवास बंद कर और चुपचाप खाना बनाया यार तू। इतना ही है तो एक बार पहन के देख ले। क्यों पहन के देख ले भाई, मैं क्यों पहनूंगा ये विग? अच्छा तू क्यों पहनेगा? अब तो तुझे पहननी पड़ेगी। अब तू पहन। अब तो क्या कर रहा है, पागल है क्या? नहीं पहनना। अबे तू पागल है क्या, मरवाएगा क्या? कुछ भी करे। अरे मरे चाहे मिटे, अब तो ये तेरे सिर पे पहन तुझे। क्या कर रहा है यार? अब तो ये तेरे सिर का ताज बनेगी। क्या कर रहा है? क्या कर रहा? पहना के रहूंगा। अरे अब तुझे पता चलेगा कितनी खुजली होती इसमें। आज तो साले तेरे सिर का ताज ही बने। अरे तू कुछ भी कर ले। दरवाजा बंद कर। ये विग ना पिंटू की है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे करो, चाय पिला दे।
गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। क्या क्या कर रही है तू? पापा आशीर्वाद दीजिए मुझे। मेरा केमिस्ट्री का टेस्ट है ना कल, तो मैं मतलब आपका आशीर्वाद लेके जाऊंगी ना तो मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। अच्छा, मतलब मेरे आशीर्वाद से तेरा पेन परीक्षा में अपने आप चलने लगेगा। पढ़ाई कर ले, मेरे आशीर्वाद के बिना भी तेरे नंबर अच्छे आ सकते हैं। बात कर रही है बेकार की। और तू सेल्फी कैसे लद्दे सी बैठ गई नीचे जमीन पे है? क्या कर रही है? मैं योगा कर रही हूँ। योगा? अच्छा, कौन सा योगा है ये? पद्मासन कर रही हूँ मैं। अच्छा, पद्मा खन्ना मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी एक जमाने में। जरा फिल्मों में कम घुसो और इस तोंद पे ध्यान दो, पता नहीं कहाँ जा रही है भागकर। चलो हेल्थ कॉन्शियस बनो उसकी तरह थोड़ा। अरे कर लूंगा, तू भी ना। अरे करो, चाय ले आ जल्दी। क्या चाह लिया? जाके लेके आओ यार, वॉक करो। अरे आने दे, तू सुन तो एक। जाओ यार। ना एकदम। भाई एक काम कर भाई, जल्दी से ना अलमारी के ऊपर से बैग उतार, जल्दी से उसमें सारे कपड़े ठूस ले, वरना एक बार जूते पड़ने शुरू हुए तो फिर कुछ सामान रखने का मौका ना मिलेगा। अबे तू चुप बैठ यार, कुछ सोचने दे। सोच सोच। जीजा जी छत पर है। अब खोल दे खोल दे खोल दे खोल खोल दे। आए आए। जीजा जी छत पर है। जी 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 इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कब तक यहाँ पर रहेंगे। हाँ जी, वो एलआईसी जी, दरअसल क्या है कि हम आपको बताने ही वो। मैं कह रही थी ना तुझे सुन्नू, कहने सब पता होगा। पूछ, अरे पूछना यार। मैं क्या कह रही थी सुनीता जी, दरअसल कि पिंटू भाभी बिल्कुल चुप। पहले आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। जी सुनीता जी, दरअसल हमें पता है कि आप हमसे कौन सा सवाल करने वाली हैं, हम बस आपको जवाब पिंटू देने। भाभी ये देखो ना यार, ये विग पता नहीं कहां से हमारे आंगन में गिर गई। मुझे लगा आपकी कोई फ्रेंड की होगी। आपने देखी है क्या पहले? देखो ना। हाँ देखा देखा सा लग रहा है, देखे देखे हाँ हम पहचान लेंगे। लेकिन पिंटू भाभी आपके भी बाल एकदम ऐसे है ना, घने लंबे काले। हाँ 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 बिल्कुल ऐसे ही है, एकदम कतई ऐसे ही है, लंबे घने। अभी अभी तो हम नहा के साफ बाल शैम्पू किए ना, तो ऐसे हमने तौलिया लपेट लिया, गीले थे बाल हमारे। पिंटू भाभी ये जिसकी मैंने उसको दे देना। लो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बाय। बाय जी। बाय इलायची जी। अरे इलायची, सुनो, पंचम, पिंटू इधर आओ, जल्दी आओ। क्या हो गया, क्यों बुलाया? बता रही हूँ, 1 मिनट, वो लोग को भी आ जाने थे। अरे आंटी जी बुलाया था आपने? आंटी जी। हाँ खुश रहो। देख सुनो, आज है ना गुरुजी चतुर्मुख जी आने वाले हैं, ठीक है? और वो हैं जिन्होंने तेरे स्कूल जाने के पहले दिन ही कह दिया था कि तू हर क्लास में गुड़कते हुए पास होगी। बेइज्जती कराने के लिए बुलाया प्लीज। अरे सुन तो, आज कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक गुरुजी से मिल ना ले, ठीक है? अरे यार मम्मी शाम को मिल लूंगी यार, 12 दिन का शो है मेरा। 12 से 3 का शो, एक प्ले का रिहर्सल है स्कूल में, उसकी एक्स्ट्रा क्लास 12 से 3 लगाएंगे। और जो सर है ना हमारे प्ले के, बहुत मुश्किल से माने आंटी जी हमें एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए। सच्ची है ना ये लोग? हाँ वो क्या है ना मम्मी, जो वो हमारे टीचर है ना, वो बहुत टेढ़े से हैं।
वो ना जल्दी हाथ नहीं आते हैं, तो अब मान गए, हाथ आ गए हैं। और अगर आज हमने उसे ये एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली ना, तो ना जाने कब मौका मिले ये एक्स्ट्रा क्लास लेने का। सुन यार, ये समझ में नहीं आ रहा, ये इलायची जी हमारी तरफ घूर घूर के क्यों बोले जा रही है? बेअक्ल से पैदल। इलायची जी फिल्म देखने की बात कर रही हूँ, फिल्म वाला शो, समझा नहीं साले? क्या बात कर रहा है? अबे नहीं यार, हम थोड़ा ना फिल्म देखने जाएंगे। अबे सेठ जी ने अगर देख लिया ना और पकड़ लिया तो बेटा गए काम से। अरे नहीं जाएगा, तब भी जाएगा काम से। चुप कर। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आज कोई कहीं नहीं जाएगा। जब तक मैं गुरुजी को सबकी कुंडलियां ना दिखा दूं, जब तक कोई कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? उसके बाद जितने क्लासेस करने कर लेना। सुनीता जी चलो फिर हम लोग छत पे चलते हैं, बैठ के मटर छीलते हैं। अरे पिंटू, तू कहाँ जा रही है? तेरा तो सबसे ज्यादा काम है आज। देखो, जो गुरुजी है ना, वो बड़े चटोरे किस्म के हैं, तो हर 5 मिनट में उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। तो तू सारा दिन मेरे साथ किचन में रहेगी, समझ गई? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चुप हो जा, मेरा कुर्ता खराब कर रखा है तूने रो रो। चुप हो जा बेटा, क्यों ऐसा कर रही है बेटा? चुप हो जा, कुछ नहीं होता। तुमने गलत किया। अबे हटाना यहाँ से, चल। कोई जा रहा है। चुप हो जा। अबे क्या हो गया है? 10 मिनट तो लेट हुआ हो, रो क्यों रहा है? ना ना सेठ जी, तुम्हारी वजह से ना रो रहा हूँ मैं, बात कुछ और है। अरे क्या बात है? अरे सेठ जी क्या बताऊं, कल रात थोड़ी ज्यादा चढ़ा ली थी। बस वो नशे की हालत में क्या है कि वो सारी बातें बता दी जो मैंने बरसों से अपने सीने में दफन कर रखी थी। क्या बता दी तुमने? पहले से झूठ बोलते थे। तुम मौसा एक बात बताओ, तुम्हारा मन ना कचोटा, तुम ये बात पहले ना बता सकती थी मुझे, अब बता रहे हो जब। है ना, आपस में जो है सर मार मार के यहीं पे गिर जाओ दोनों लोग। बात तो बता, बात क्या है? सेठ जी ये वैसी बात है कि मतलब मैंने जैसी सुना ना, मेरी रातों की नींद उड़ गई। ये नींद मेरी आंखों की खटिया छोड़ के भाग गई सेठ जी। मैं मतलब, अबे बात क्या है? सेठ जी ऐसी बात है, ये मैं कैसे बताऊं तुम्हें? मैं कसम से कह रहा हूँ, ये जो बात बताई ना मौसा ने, अगर ये मुझे मौसा जिंदगी भर ना बताता तो अच्छा था। मेरा काम, मेरा धंधा बढ़िया चल रहा था, मैं अपनी जिंदगी में मगन था सेठ जी। इस मौसा ने सब चौपट कर दिया। अगर तुम दोनों ने मुझे बात ना बताई अभी, तो यही खड़े खड़े तुम दोनों का खून कर दूंगा, बात ही खत्म हो जाएगी। सेठ जी बात ऐसी है कि मेरे माँ बाप मरे ना है, आज पता चल रहा है मुझे कि छोड़ के भाग गए थे। मुझे ऐसे ही यकीन। क्या कह रहा है तू? सेठ जी तुम बताओ, ऐसे मासूम बच्चे को छोड़ के कौन जाता है? ऐसे मुझे अकेला छोड़ के भाग गए, मतलब एक बार भी मेरे बारे में न सोचा, अनाथ करके भाग गए। ए छोटे, देख देख मेरी बात ध्यान से सुन, अपने आप को अनाथ मत कहे। हाँ नहीं तो पिट जाएगा मेरे हाथ से, मैं बता रहा हूँ, मैं भी रो पड़ूंगा। ना देखो, बात ऐसी है कि हुआ तो बहुत बुरा है, लेकिन एक बात बताओ छोटे, मौसा जी तुझसे बहुत प्यार करते हैं, और फिर हम भी तो सब है। क्यों टेंशन ले रहा है, क्यों फिक्र कर रहा है तू? तो सेठ जी मैंने कब कही कि मौसा मेरा अपना ना है, मेरे परिवार जैसा ना है? अब तो जो भी है यही है। लेकिन सेठ जी जब से ये बात मुझे पता चली ना, मेरा मतलब खून खोल लिया है अंदर से। मैं पता करके रहूंगा कि मेरे असली माँ बाप कौन है। तुमने क्या बताया था वो नजफगढ़, हाँ। सोम बाजार में कहा 36 नंबर मकान, जो भी है मौसा, मैं एक बार जाऊंगा जरूर वहां और पता करके रहूंगा। तुम देख लियो कौन है, आके कैसे छोड़ के भाग गई थी मुझे। ना छोटे ना, समझ रहा तू कहीं नहीं जा रही अब। अबे तेरी किस्मत में वो मिलने वाले होंगे तो अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आएंगे सूंघते हुए यहाँ पे। समझ रहे हैं मेरी बात? समझाओ इसे, मेरी बात तो इसके पल्ले पड़ना रही है। मैं जा रहा हूँ घर, मेरे घर पे आ रहे हैं कुलगुरु जी। हैं? हाँ, अरे बहुत महान आदमी है भाई, हिमालय में जो है उन्होंने बहुत तपस्या की है। ध्यान रखियो, आता हूँ बाद में, रो रहा है बेकार में। कल अरे सेठ जी सुनो, यहाँ आओ, एक बात बतानी, बैठो। मैं बोल। और इलायची कैसी है? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, अद्धा ले आऊंगा तेरे, अब की बार अंग्रेजी वाला लाऊंगा, चिंता मत कर। अरे गुरु जी आओ, भैया जल्दी आओ। ओहो इलायची के पापा, कम से कम आज के दिन तो नया कुर्ता पहन लेते ना, गुरुजी आने वाले हैं। अरे करूँ, गुरु जी आके मेरा क्या कुर्ता सूंघेंगे कि नया है पुराना? तू बेकार की बात कर रही है। तो नहीं पता तैयारी हुई ना हुई, अब ऐसे ही सब चल रहा है अभी। अरे कुछ भी तैयारी नहीं की थी, सब कुछ मैंने ही किया है। देखो ये यहाँ पे दिया बाती रेडी है, और यहाँ पर मैं फूल तोड़ के ले आई हूँ, कुमकुम है, हल्दी है, लड्डू है, और ये नारियल भी तैयार है। और नारियल की चटनी है? कढ़ाई में तेल, उसमें बेसन कूदने के लिए तैयार है कि ना है? अंकल जी हमारे घर पे गुरुजी आ रहे हैं ना, कोई हलवाई थोड़ी आ रहा है। तू चुप कर सालवी।
अरे गुरुजी ने बरसों हिमालय में तपस्या की है, सारे सांसारिक सुख छोड़ दिए उन्होंने, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। हाँ, लेकिन अपनी जीभ और पेट का रिश्ता ना तोड़ पाए वो। चतुर्मुखी गुरुजी जो हैं वो चटपटे खाने का बड़ा शौक रखते हैं। अच्छा, तो उनका नाम चतुर्मुखी गुरुजी नहीं बल्कि चटोरा गुरुजी होना चाहिए था। अरे जीजा, हाँ, अरे तुम बात को समझ में ना रहे हो। देखो मैं कैसे लेके आ रहा हूँ। अरे आइए आइए भैया। अरे गुरुजी, आइए आइए। आइए 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 आइए, भाई गुरु चटोरे मुखी। अब मेरा मतलब है गुरु चतुर्मुखी की जय। ना ना बेटा, इधर ला। आराम से आराम से। ले। गुरुजी, आप हमारे घर में पधारे, मतलब हमारा तो बहुत बहुत सौभाग्य है और आपका लाख लाख धन्यवाद है। गुरुजी, बड़े दिनों बाद आपने दर्शन दिए। मैं अभी आपके लिए ना बादाम वाला दूध लेके आती हूँ। हाँ, और थोड़ा अखरोट और किशमिश भी मिला दीजिएगा बेटी उसमें, गुरुजी को काफी पसंद है। जी जी। आई लाइची। जी हमारे लिए भी ले आइयो, गुरुजी की कंपनी हो जाएगी आराम से। चल, पानी के साथ भी कंपनी हो सकती है गुरुजी के साथ। बात कर रहा है बेकार की। गुरुजी, आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो ना हुई? बेटा मुरारी, बात ऐसी है कि अपने प्रिय शिष्यों से मिलने के लिए हम कितनी भी लंबी दूरी तय कर सकते हैं। अच्छा, सही बात। अरे जल्दी आ, पाँव छू गुरुजी के आशीर्वाद दे भाई। हाँ हाँ हाँ, आप भी लीजिए। खुश रहो, सौभाग्यवती रहो। आराम से। भाई ये दोनों कौन है? पहले कभी ना देखा इनको हमने। हाँ, नहीं देखा होगा गुरुजी। ये लड़का है, मेरी दुकान में काम करता है और बरसाती में रहता है। ये उसकी पत्नी है, पिंटू। खुश रहो, खुश रहो। ले बेटा। अब आम जरा पहुंच में कर दो बेटा। मुरारी, हाँ, तुम जानते हो तुम हमारे प्रिय शिष्य क्यों हो? क्योंकि आते ही आओ भगत में लग जाते हो, बस क्या बताएं। और बेटा इलायची, पढ़ाई कैसी चल रही तुम्हारी? चल रही है बस गुरुजी। अति उत्तम। भाई बता रहे हैं समोसा अति उत्तम, और कल सुबह नाश्ते में खाएंगे हम उत्तपम, वो भी नारियल की चटनी के साथ। हाँ। अब क्या बात है, तो हम बता रहे हैं कि अब इस उम्र में और बहुत ज्यादा खाया भी तो नहीं जाता है। कैसी बात कर रहे गुरुजी? उम्र को देख के लगता है कि आपका हाजमा तो एकदम दुरुस्त होगा, टनाटन। जीजा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे भी अपना भविष्य जानना था, तो थोड़ा सा मेरा भी हाथ दिखवा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा भाई। चुप रहे। तेरा भविष्य जो है वो गुरुजी का हाथों नहीं, यहाँ की पुलिस का हाथों में है। चुप रहे। इलायची के बारे में बात कर रहा हूँ मैं अभी पहले। गुरुजी, मैं ये कह रहा था कि इलायची का ब्याह जो है वो करना चाह रहे थे, लेकिन कहीं पे जो है बात ना बन पा रही है। तो मतलब क्या है इसकी कुंडली, कुछ बताइए। बेटा कुंडली तो मेल करी थी तुमने जाके हमको। जी जी। बेटा आम लैपटॉप खोलिए जरा, और वो जो प्रिय शिष्य वाला जो हमारा फोल्डर है कुंडली का, वो खोलो जरा। इलायची की कुंडली देखी हमने। दिखाओ दिखाओ। ये लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा, मतलब इलायची की कुंडली में बहुत कुछ अच्छा लिखा लग रहा है। ना 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 ना, बस 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 यही थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हमें लग रहा। काली मिर्च है शायद। हाँ? गुरुजी, इलायची की कुंडली में काली मिर्च? समोसा की बात कर रहे हैं। अच्छा, कुंडली के बारे में तो बोले ही कुछ नहीं, अभी हम देख ही रहे हैं। गुरुजी, जी बताइए कि इलायची के लिए कब तक अच्छा लड़का मिल जाएगा और कितने महीने इंतजार करना पड़ेगा? बहुत जल्दी भाई, बहुत जल्दी मुरारी शुभ विवाह का योग बन रहा है बिटिया का।
भाई मुरारी, जी बेटी की कुंडली के हिसाब से 1 महीना, 1 महीने के अंदर अंदर इनका शुभ विवाह होने का संयोग है। इसका मतलब 1 महीने में जीजा जी मेरे होने वाले हैं। गुरुजी 1 महीना थोड़ा जल्दी नहीं है, अभी तो लड़का भी नहीं मिला ना। है ना? है है ना? मतलब होगा कहीं ना कहीं पे, बस हमारे सामने नहीं आया अभी तक। अरे सामने भी आ जाएगा। गुरुजी वैसे लड़का कैसा होगा? एकदम घटिया, बदबूदार और पिलपिला। मेरे तो भाग्य फूट गए। बहू, पकोड़े की बात कर रहे हैं? बच गए मेरे भाग। गुरुजी इलू की शादी वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। गुरुजी आप एक बार वो पंचम जीजा जी, उनकी भी कुंडली देख लीजिए ना एक बार। हाँ जरूर। अरे मध्यम की कुंडली क्यों देखने लगी है? सेठ जी पंचम। अरे हाँ वही। इसके तो किस्मत जो है वैसी चमकी चमकाई है जब से ये हमारे यहाँ लगा है। पापा, पिंटू भाभी और जीजा जी भी हमारी फैमिली है, ओके? तो उनकी कुंडली देख लेने दीजिए ना। देखिए ना प्लीज गुरुजी। इलायची जी, हम इन सब बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, हमें कुंडली नहीं दिखानी है। धन्यवाद गुरुजी। अरे गुग्गू दिखा लो कुंडली, कम से कम पता तो चले क्या लिखा है। मतलब जिंदगी में तरक्की की सीढ़ी भी चढ़ेंगे या फिर ये बरसाती की सीढ़ी चढ़ते उतरते रहेंगे, है ना? दिखाओ दिखाओ। अबे साले चुप कर, कहीं इलायची जी की शादी का संजोग हमारी कुंडली में दिख गया तो। शांत। अब हम बोलेंगे। जी गुरुजी। बहू जी। प्लेट दही बल्ले की तैयार कर दो जरा, और इस पे जो है भुना हुआ जीरा छिड़कना और थोड़ा काला नमक भी। जी कर दे कर दे। तो बात ऐसी है बेटा पंचम, जी। आमदेव को अपने जन्म की सही तिथि, स्थान और समय लिखवाओ। इनकी कुंडली बनाइए आप। जी गुरुजी। आओ आओ भाई। सही सही लिखना सब। बहुत बढ़िया। गुरुजी हो गया। बेटा पंचम, इस कुंडली के हिसाब से तुम जो हो बहुत ही मेहनती प्रवृत्ति के व्यक्ति हो। जी वो तो हम हैं। और संगीत में तुम्हारी विशेष रुचि। जी बिल्कुल। केवल लहंगे के नाड़े ने तुम्हारे हाथ बांध रखे हैं। जी। बहू जरा जलेबी हो जाती तो। हाँ अभी लाई। लिया 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 जा। तो बेटा ऐसा है, हमें साफ साफ तुम्हारी कुंडली में दिख रहा है कि तुम्हारे जीवन में प्यार के घनघोर बादल छाए हैं और बहुत ही शीघ्र, वाह वाह क्या बात, बहुत ही शीघ्र तुम्हारा विवाह संपन्न होने वाला है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।